और न्यूज नेशन में अब बात सियासी मोर्चे की। 2024 को लेकर जो सियासी अखाड़ा है वो पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल, जिसमें 26 दल एकजुट हैं, इस तरीके का दावा किया जा रहा है और कुछ इसी तरीके का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 38 राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई सवाल खड़े किए विपक्ष के गठबंधन को लेकर। क्या कुछ उन बयानों का मतलब है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा साहब, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा किया, ये कहा कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसका उतना ही सम्मान हो रहा है विपक्ष में। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। अगर देश के अंदर भ्रष्टाचारी दल घूम रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या पकौड़े तल रहे थे 9 साल से? तमाम भ्रष्टाचारी दलों के या तो दलों को बंद कर देना चाहिए था या उन नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, 48 घंटे के अंदर तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक पहले दिन कहते हैं कि 31,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं ये, और अगले दिन वो पार्टी में सुशोभित हो जाते हैं। और सुन रहे हैं कि आज तो मोदी साहब से मिल भी रहे हैं वो लोग। उनको महाराष्ट्र की कुंजी सौंप दी जाती है, महाराष्ट्र का खजाना और महाराष्ट्र की प्लानिंग उन लोगों को दे दी जाती है जिनको देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं। तमाम भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन से साफ होकर उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा लज्जाशील होना चाहिए। मुझे लगता है कि मणिपुर के बाद तो कम से कम थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए उनको। शहजाद पूनावाला, जो बात आलोक शर्मा कह रहे हैं वो काफी हद तक जस्टिफाइड भी लगती है सर, खासकर अजीत पवार और छगन भुजबल के रेफरेंस में, क्योंकि आप ही लोग लगातार सवाल खड़ा करते रहे थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और अब आप ही कह रहे हैं कि अपोजिशन में तो सिर्फ भ्रष्टाचारी। देखिए आज मुझे आलोक जी की एक भी बात का बुरा नहीं लगने वाला है। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल 26 इकट्ठा हुए हैं ना, इनमें से तो कई दल ऐसे हैं जिनको पानी पी पी कर कांग्रेस रोज कोसा करती थी। अब याद है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमें वेंडेटा पॉलिटिक्स कहने वाले आलोक जी ये बताइए, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल। अब देखिए, जब सोनिया गांधी पर कार्रवाई हुई नेशनल हेराल्ड के केस में, तो ये लोग कहते थे कार्रवाई क्यों की, और टीवी पर आकर ये कहते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं करते। जब कार्रवाई दूसरे भ्रष्टाचारियों पर हुई, 14 दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पर छोड़िए ना, आज आलोक जी की व्यथा तो समझिए। भारत रत्न राजीव गांधी से वापस लेना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगा लगा कर आलोक जी पूरे दिल्ली में घूम रहे थे, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है। इनके दूसरे नेता अजय माकन कह रहे थे शीश महल में घोटाला हुआ है। इनके नेता जो राजस्थान के अशोक गहलोत है, उनके बारे में तो अभी कहा है अरविंद केजरीवाल की नीच हरकत करते हैं, ये काम नहीं किया है। और आज देखे दरी बिछानी पड़ रही है कांग्रेस के लोगों को, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। और वही नहीं, बंगाल में जिस अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं को मारती है, उस ममता दीदी के साथ बेंगलुरु में डिनर खाकर लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है एक वाक्य केवल, जहां तक सवाल है आलोक जी का, आलोक जी आपने बड़ी सारी बातें की, एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? हम मिशन और विजन के साथ चल रहे हैं, इसीलिए आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैसे इस देश को 5वें से 3रे स्थान पर अर्थव्यवस्था को लाना है, इसकी चर्चा हो रही है। और ये लोग कौन है? कमीशन, करप्शन, फैमिली का प्रोफेशन, मोदी के प्रति ऑब्सेशन, जातियों का डिवीजन, यही इनकी राजनीति है और इसका आज पर्दाफाश हो रहा है। आलोक शर्मा साहब, जो सवाल यहां पर शहजाद पूनावाला उठा रहे हैं, वो बात काफी हद तक ठीक भी लगती है सर, इसलिए क्योंकि जो 26 दल आसपास नजर आ रहे हैं वो नेचुरली साथ नहीं रहे कभी। मतलब ममता बनर्जी, जिनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में आप लगातार आवाज उठाते रहे, अब आप उनको बेंगलुरु में डिनर होस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप दिल्ली में मुहिम चलाते रहे, आप खुद मुहिम चलाते रहे। अब आप दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के कोटे में कोई सीट जाएगी तो आप कहेंगे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये कैसा विरोधाभास होगा? कि मुझे लगता है कि एक कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन की बात करेगी,
ममता बनर्जी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी दल तो ऐसा नहीं है जो इनके साथ सरकार बना के नहीं आया। वो एक अलग बात है कि 2014 में 48 दल थे इनके साथ और 48 में से घट के अब पता नहीं कितने रह गए और कितने जुड़ गए हैं। ईडी सीबीआई को ज़्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मोदी साहब के अभी तक कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, और आज कह रहे हैं कि हमारे पास इतने दल हैं। अरे भाई, अगर आप एक अकेला सब पर भारी थे तो आप आज बाकी दलों को दूरबीन लेकर क्यों ढूंढ रहे हैं जी? अब बात आती है किसने किसको क्या कहा। अरे भाई, कहा तो बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी, सबने सब कुछ सबके लिए कहा। ये शहजाद मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा है, मैं एक वीडियो चला दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये है कि आज हालत ये हो गई है देश के अंदर कि जितने भी, चाहे वो विरोधी दल हैं आपस में, लेकिन सब मोदी जी के खिलाफ हैं। आज पूरी तरह से जो अलायंस बन रहे हैं जी, वो कह रहे हैं अपने जितने भी गिले शिकवे हैं उनको भुलाओ, लेकिन देश डूब रहा है, इसको बचाओ। अभी हाल की बात है, ठीक है। मेघालय में मोदी जी ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचारी थी, चुनाव के बाद ये सरकार जेल चली जाएगी जी, और उसके 15 दिन बाद ही वहीं पर सरकार बना ली। पीडीपी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई नहीं अरे छोड़ा। भाई, सबको पी के पानी पी के कोसा आपने, ठीक है। और उसके बाद सबके साथ सरकार बना ली। शहजाद आज का विषय ये नहीं, शहजाद पूनावाला, आज का विषय ये है जी कि देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है। ठीक है, मुझे लगता ठीक है है। आलोक इसका जी, मैं मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शहजाद पूनावाला, जो बात आलोक शर्मा ने कही वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा क्लियर कीजिए दर्शकों को, ये जो लड़ाई है 2024 की, ये एक इकलौते चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ लड़ी जा रही है, या ये जो 38 दल हैं ये साथ मुहिम को आपकी को बढ़ा रहे हैं? देखिए, और अगर 38 दल बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो राजभर जैसे नेता को साथ लाने की क्या जरूरत थी, जो पानी पी कर कोसते थे लगातार? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, एक अकेला सब पे भारी, ये वक्तव्य जो पार्लियामेंट में दिया गया था वो उस संदर्भ में था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सारी ताकतें एक भी हो जाए तब भी एक अकेला ईमानदारी से काम करने वाला वो सब पर भारी होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुराग जी, आप क्योंकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कवर करते हैं, 2014-2019 में हमारी स्पष्ट बहुमत वाली बीजेपी के अकेले दम पर सरकार आई थी, फिर भी हमने अपने छोटे छोटे साथियों को रखा। ये हमारा गठबंधन का धर्म है। हमने एनडीए एलाइज को तब भी साथ रखा, और आज भी जब प्रधानमंत्री के किए हुए कामों को देखकर 9 वर्षों के बाद लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो जो लोग हमें छोड़कर भी गए थे, कुछ लोग हमारे साथ थे, छोड़कर गए थे, वो वापस आ रहे। हमने ना किसी को बुलाया, ना किसी को हमने स्पेशल दावत दी। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए ना आलोक जी, आज ऐसे वो कहावत याद आ रही है, एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग, भीतर कड़वाहट है पर बाहर शहद का लेप लगा लेते हैं लोग। आलोक जी, केवल इतना बताइए ना कि तृणमूल कांग्रेस ने, अधीर रंजन चौधरी जी ने जैसे बताया, बंगाल में लोकतंत्र बचाया या लोकतंत्र खत्म किया, और यदि उन्होंने लोकतंत्र को खत्म किया, आज आपके वहां के नेता सुमन रॉय चौधरी ने ट्वीट भी किया है कि हमारे मर्डरर के साथ डिनर कैसा, तो बताइए कि बेंगलुरु में लोकतंत्र को बचाने के लिए कैसे सामने आलोक जी, आ रही है? जवाब दीजिए, बस इतना जवाब दे दीजिए। आलोक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग 2 दिन पहले था, और उसके बाद सरकार बनाने वाले सवाल पूछे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्हीं ममता जी के साथ आपने सरकार बनाई, जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट रहे उनको आपने मंत्री बनाया, त्रिपुरा के अंदर जिनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज रही उन दलों के साथ आपने सरकार चलाई, अकाली दल जिसने संविधान को जलाया संसद के बाहर, उसके साथ आपने बरसों तक अलायंस रखा। आप अपने घर में देखिए, देश को देखिए, आम आदमी पार्टी ने, फलाने ने, उसने, इसने, ये सब छोड़ दीजिए। जवाब दीजिए संक्षेप से। शहजाद पूनावाला, आप जवाब दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर मैं आता हूं। अब की बार उनकी सरकार, मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। शहजाद पूनावाला, 1150 रुपए का जो ये आलोक शर्मा कह रहे हैं और जो बात आप भी कह रहे हैं, इससे आम दर्शक ये समझ रहा है कि हमाम बहुत बड़ा है और हमाम में सब एक जैसे। देखिए, आलोक जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, पर आलोक जी, आप में और हम में क्या अंतर है? नेता हमारा तय है, नीति तय है, नेतृत्व तय है, और निर्णय लेने की क्षमता तय है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, 370 जैसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उसके एब्रोगेशन के साथ, आप उसको री इम्पोज कराने के साथ, ओमर अब्दुल्ला और महबूबा जी किसी और ही विपक्ष पर है। तो मुझे बताइए कि 370 देश से, संविधान से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा, इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का?
क्या एब्रोगेट होना चाहिए, या दिग्विजय सिंह कहते हैं लागू होना चाहिए, या जैसे आपकी आजकल जो नए नए साथी बने उमर अब्दुल्ला वो कहते हैं कि इसको फिर से लागू होना चाहिए? बता दीजिए, स्टैंड अपना क्लियर कीजिए। ठीक है आलोक शर्मा, अगर आप सवाल को सुन पाए हो तो मैं बस केवल रिपीट कर रहा हूं। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा नरेंद्र मोदी के मुकाबले। यहां तो चेहरा तय है। चेहरा ने नीति और नेतृत्व और एजेंडा भी। जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में सांसद तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मेरा सवाल नहीं था। और स्वाभाविक है कि जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो स्वाभाविक है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनकी परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ा गया। हम हारे जीते वो एक अलग विषय, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में ये तय है। आलोक जी, जो आप बात कह रहे हैं ये सैद्धांतिक है, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतर आप भी जानते हैं, आलोक शर्मा मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं कि सिर्फ सांसद तय करते हैं या विधायक तय करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं होता। ये दिल्ली में भी नहीं रहा फॉर्मूला शीला दीक्षित के लिए, ये 2009 में मनमोहन सिंह के लिए भी नहीं रहा फॉर्मूला। ऐसे 10 और उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। अनुराग जी केवल 10 सेकंड मैं उत्तर देता हूं। हाँ, नहीं, 10 सेकंड। आलोक जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। आलोक जी 10 सेकंड, आप ही जवाब दीजिए। अनुराग जी ने मेरा मिसकोट किया है, 2009 में भी। एक सेकंड आलोक जी सुन लीजिए, आप शहजाद सवाल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए अनुराग जी, मैं अपना बात फिर से स्पष्टता से रखता हूं। मुझे उनके चेहरे में नहीं, मैंने 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के 3 पोजीशन बताए। मैं इनसे जानना चाहता हूं पोजीशन क्या है। दीजिए जवाब। चेहरे में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि धारा 370 हट गई। धारा 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। धारा 370 में 2 परिवर्तन किए और ऑर्डिनेंस का सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। इस तरह के 36 चेंजेस पहले भी हुए, लेकिन झूठ बोलने वालों को कोई पकड़ नहीं सकता है। उमर अब्दुल्ला, पहले 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट नहीं था, तमाम चीजें बदली हैं। क्या धारा 370 को हटाने वाले 17 केस सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं वो बंद हो गए क्या? लेकिन झूठ का बोलबाला नहीं, ये धारा 370 शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि 370 पर उमर अब्दुल्ला जिनका बयान कुछ और था, महबूबा मुफ्ती जिनका बयान कुछ और था, दिग्विजय सिंह जिनका बयान कुछ और था, अब सब एक मंच पर हैं। मैं उसका जवाब देता हूं, पर मैं केवल ये बताना चाह रहा था, चिदम्बरम जी ने आर्टिकल 370 के विषय में कहा कि 370 इसलिए हटाया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड है। अब जहां तक राजभर जी का या मांझी जी जिनका भी सवाल है, हाँ। आज तक हमने किसी भी गठबंधन के साथी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। जब उन्होंने रिश्ता तोड़ा तो हमने किसी के प्रति कटु शब्द इस्तेमाल नहीं किए। आज जब 9 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उनको उनकी गलती अगर समझ में आ रही है और उनको प्रधानमंत्री का कार्य जो है वो समझ में आ रहा है, तो वो वापस आ रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, कटु शब्द नहीं बोले शहजाद, ये बात तो थोड़ी गलत है। नीतीश कुमार के खिलाफ तो लगातार आप बिहार में हमलावर हैं, आपके सहयोगी रहे। मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी हमसे कम सीटें पाए थे जब बिहार का चुनाव हुआ। 2017 में करप्शन के नाम पर उन्होंने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ा था। वो हमारे साथ आए, हमने उनको सम्मान दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया जबकि कम सीटें आई थी। और उसके बाद केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है, तो इसमें लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी है कि नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए, ये तेजस्वी यादव के इजाद किए गए शब्द है। पलटू चाचा उनको तेजस्वी जी ने कहा है, हमने तो केवल कहा कि हो सकता है ये चरितार्थ कर रहे हैं, तो हमने कौन सा गलत कहा? एक सवाल और शहजाद पूनावाला वो पूछा जाता है, वो ये कि देखिए 2014 में तो एनडीए के कुनबे में 14 दल थे, 2019 में 21 दल थे। अब 38 पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पर लाने की जरूरत बीजेपी को क्यों महसूस हो रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जमीन कहीं कमजोर है? इस बात का एहसास पहले से हो रहा है बीजेपी को? ये राजनीतिक दल जनता के बीच में काम करते हैं। यदि हमारी जमीन खिसक रही होती तो इतनी भारी संख्या में जनता के बीच में काम करने वाले लोग हमसे क्यों जुड़ना चाहते हैं? और सबके ऊपर ईडी का केस है, इसलिए सब हमारे साथ आ रहे हैं। कल तक तो इन्हीं के प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे थे हमारे 24 है, हमारे स्पेशल 26 है, आपके साथ कोई नहीं है, आप केवल अकेले हैं।
और जब हमारे साथ 38 आ गए, इनके यहाँ केवल 26 रह गए, तो आज कह रहे हैं कि आप अकेले चलने वाले थे। तो मुझे लगता है कि उनका 24 घंटों में स्टैंड कैसे चेंज हुआ है, मुझे लगता है ये दिखाता है कि आज उनके पास गिनने के लिए एलाइज भी नहीं बचे, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन 38 दलों का एक साथ आना, क्या आपको नहीं लगता कि एक अकेला सब पर भारी जो बीजेपी का नारा था, जो काफी हद तक जनता में जाता भी था? जब पब्लिक से भी बात करते हैं तो पब्लिक भी यही पूछती है कि वहां तो अकेले नरेंद्र मोदी, सामने कौन? 38 दल जब एक साथ मंच पर नजर आएंगे तो ये नारा कहीं कमजोर होगा? हमारा जब 2014 और 2019 का चुनाव हुआ तब भी वो एनडीए के बैनर तले ही हुआ। हाँ, पर देश की राजनीति में एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व जो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन भ्रष्टाचार, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन परिवारवाद, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, उसको देश को आगे ले जाना है, अगर वो कोई प्रतिनिधित्व करता है प्रमुखता से, तो वो एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री है। तो एक अकेला इन सारे राजनीतिक दल जिनकी पॉलिटिक्स ऑफ, फॉर एंड बाय फैमिली है, उनके खिलाफ एक अकेला खड़ा है एनडीए का नेतृत्व करते हुए। इसमें कोई दो राय की बात थोड़ी। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से रणनीति एनडीए अपनी बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला आपका जुड़ने के लिए। आलोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े।